सोचिए, एक ऐसी जगह जहां समय थम चुका है, जहां आज भी इंसान पत्थर के औजारों से शिकार करता है, जहां मोबाइल, इंटरनेट, बिजली या कपड़ों का कोई वजूद नहीं। और अगर आप उस जगह पर गलती से भी चले गए तो वापसी का कोई वादा नहीं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, एक ऐसा द्वीप जो आज भी पूरी दुनिया से अलग है और जहां जाना मतलब है मौत से हाथ मिलाना। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चारों तरफ से घने जंगलों से ढका हुआ ये छोटा सा द्वीप लगभग 60 किलोमीटर में फैला है। यह द्वीप भारतीय प्रशासन के अधीन तो है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी जाने की सख्त मनाही है। यहाँ रहने वाली जनजाति को कहा जाता है सेंटिनेली। इन लोगों को ना तो आधुनिक दुनिया में दिलचस्पी है, ना किसी संपर्क में। भारत सरकार ने इस द्वीप को एक रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर रखा है। यहां जाना गैर कानूनी है और अगर आप अंदर जाते हो तो आपकी जान की कोई गारंटी नहीं। ये लोग कौन हैं, कहां से आए, क्यों इतने खतरनाक हैं? माना जाता है कि सेंटिनेली लोग 60,000 साल पहले अफ्रीका से निकले मानवों के वंशज हैं, जो एशिया की ओर प्रवास के दौरान इस द्वीप पर आ बसे और फिर वहीं रह गए। इनकी जनसंख्या 50 से 150 के बीच मानी जाती है। ये लोग आज भी शिकार और मछली पकड़कर जिंदा रहते हैं। कोई कृषि नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई भाषा जिसे हम समझ सकें नहीं। और सबसे खास बात, ये बाहरी दुनिया से घृणा करते हैं। कोई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर या कोई इंसान अगर उनके द्वीप के पास भी आ जाए तो वो तीर कमान से हमला कर देते हैं। इतिहास में कई बार कोशिशें हुई इनसे संपर्क करने की। 1880 में एक ब्रिटिश अफसर मॉरिस विडल इनसे मिलने गया। उसने कुछ लोगों को पकड़कर जबरन मुख्य भूमि पर ले गया, लेकिन उनमें से 2 की मौत हो गई और बाकी को डर के मारे वापस भेजना पड़ा। 1974 में एक नेशनल जियोग्राफिक टीम इस द्वीप पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने गई, लेकिन जैसे ही कैमरा लहरों के पास आया, एक तीर सीधा डायरेक्टर की जांघ में जा लगा। सबसे चर्चित घटना हुई 2018 में, जब एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ चोरी छिपे नाव के जरिए इस द्वीप पर पहुंचा। उसका मकसद था सेंटिनेली लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार करना, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सेंटिनेली लोगों ने उस पर हमला किया और तीर से उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश आज तक वापस नहीं लाई जा सकी। अब सवाल उठता है, ये लोग इतने कट्टर क्यों हैं? असल में सेंटिनेली जनजाति ने कभी बाहरी दुनिया पर भरोसा नहीं किया। बीमारियां, झूठे वादे, जबरन धर्म परिवर्तन, इतिहास ने आदिवासियों को यही दिखाया है। ये लोग समझ चुके हैं बाहरी दुनिया सिर्फ बर्बादी लाती है, इसलिए उन्होंने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। आज अगर हम इनसे संपर्क करें तो हमारी बीमारियां जैसे फ्लू, सर्दी या वायरल इन्हें एक झटके में मार सकती है, क्योंकि इनके शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं है। भारत सरकार ने फैसला लिया है, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। न संपर्क, न प्रचार, न रिसर्च। ये एक जीते जागते इतिहास के अवशेष हैं जो आज भी हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं। सोकोट्रा आइलैंड, धरती पर एलियंस का द्वीप। आप किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां के पेड़, जानवर और हवा तक आपको इस ग्रह की नहीं लगती। पत्तियां सीधी नहीं, उल्टी होकर मुड़ती हैं। पेड़ ऐसे जैसे आसमान की ओर चिल्ला रहे हों, और रात में अजीब सी आवाजें जैसे कोई आपको देख रहा हो। ये कोई फिक्शनल दुनिया नहीं, बल्कि हकीकत है सोकोट्रा आइलैंड की। ये द्वीप यमन देश के पास अरब सागर में स्थित है, लेकिन यहाँ की जमीन किसी और ही दुनिया की लगती है। इस जगह को कई लोग दुनिया की सबसे अजीब जगह, तो कई लोग एलियंस का गार्डन कहते हैं, क्योंकि यहाँ का हर पेड़, हर पौधा, हर कीड़ा ऐसा लगता है जैसे धरती पर नहीं, किसी दूसरे ग्रह से आया हो। सबसे फेमस है ड्रैगन्स ब्लड ट्री, एक ऐसा पेड़ जिसकी छाल से निकलता है लाल रंग का गाढ़ा रस। ऐसा लगता है जैसे पेड़ से खून बह रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पेड़ किसी प्राचीन दैत्य की लाश से उगा है, और जो इसका रस चखता है वो इंसान नहीं रहता। यहाँ के कई पौधे सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, दुनिया में कहीं नहीं। लगभग 700 से ज्यादा अनोखी प्रजातियां इस छोटे से द्वीप पर मिलती हैं, और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जगह पृथ्वी की जैव विविधता का आखिरी रहस्य है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब है यहाँ के रहवासियों के पुराने जादुई किस्से। कहा जाता है कि सोकोट्रा के कुछ हिस्सों में जाने पर लोग बोलना भूल जाते हैं या अचानक किसी और भाषा में बोलने लगते हैं। कई पर्यटकों ने यह भी दावा किया है
कि उन्हें रात में सफेद आंखों वाले छायाएं दिखीं जो हवा में तैर रही थीं। 2004 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ने दावा किया था कि उसे इस द्वीप पर एक ऐसा कीड़ा मिला जिसका डीएनए पृथ्वी के किसी भी जीव से मेल नहीं खाता। तो क्या ये एलियंस का ठिकाना है या फिर कोई ऐसा इलाका जहां प्रकृति ने अपनी सबसे खौफनाक कल्पनाओं को हकीकत बनाया? सोकोट्रा को लेकर एक और रहस्य है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड। कहा जाता है कि इस द्वीप के कुछ हिस्सों में कंपास ठीक से काम नहीं करता, जीपीएस सिग्नल गायब हो जाता है और लोग रास्ता भटक जाते हैं, भले ही दिन के उजाले में क्यों ना हो। स्थानीय लोग कई जगहों पर आज भी काले जादू और टोटकों में विश्वास करते हैं। कहा जाता है कि कुछ गुफाएं ऐसी हैं जहां प्राचीन अरबी ग्रंथों के मुताबिक जिन्हों को बंद किया गया था। कई इतिहासकारों का मानना है कि सिंबाद द सेलर, जिसके किस्से हम बचपन में सुनते थे, वो यहीं से प्रेरित हैं। आज ये द्वीप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन अब भी दुनिया के बहुत कम लोग ही यहाँ जाते हैं क्योंकि रास्ते जटिल हैं, मौसम अलग है और हवा तक अजीब लगती है। तो सोचिए, अगर धरती पर कोई जगह एलियंस ने बनाई होती तो क्या वो सोकोट्रा जैसी ही दिखती, या फिर हम इंसानों ने ही अपने डर और लालच से इसे ऐसा बना दिया? जो भी हो, एक बात तय है, सोकोट्रा आइलैंड कोई आम द्वीप नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जो शायद हमें धरती से बाहर की दुनिया की झलक देता है, और शायद वो दरवाजा अब भी खुला है, बस कोई समझने वाला चाहिए। हशीमा आइलैंड, जापान का भूतिया द्वीप। जापान की चमकती हुई दुनिया से कुछ किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा काला द्वीप है जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, जैसे कोई जेल हो। इसका नाम है हशीमा आइलैंड, लेकिन लोग इसे कहते हैं गोस्ट आइलैंड। यहाँ अब कोई नहीं रहता, सिर्फ टूटी फूटी इमारतें हैं, जंग लगी सीढ़ियां हैं और वो सन्नाटा जिसमें अतीत की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। कभी ये द्वीप जीवन से भरपूर था। 1900 के दशक की शुरुआत में यहाँ कोयले की खदानें शुरू की गईं। चारों ओर समंदर था और बीच में एक चमकता हुआ शहर जिसमें स्कूल थे, सिनेमा हॉल था, अस्पताल था और लगभग 5000 लोग इस एक छोटे से टापू पर रहते थे। पर वो चमक एक डरावने साए के नीचे थी। यहाँ काम करने वालों को बांधकर खदानों में उतारा जाता था। उनसे दिन रात कोयला निकलवाया जाता, बिना रोशनी, बिना हवा, बिना सुरक्षा के। इनमें से कई मजदूर कोरियन स्लेव्स थे जिन्हें जबरन यहाँ लाया गया था, जिनके पास ना आजादी थी ना कोई इंसानी हक। कई मजदूर खदान में मर गए, उनकी लाशें वहीं गुम हो गईं और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी इस द्वीप में भटकती हैं। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर द्वितीय खत्म हुआ, जापान ने कोरियन मजदूरों को आजाद किया, लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। 1974 में यहाँ की खदानें बंद कर दी गईं और लोग इस द्वीप को रातों रात छोड़कर चले गए। छोड़ गए सिर्फ खंडहर और एक इतिहास जो चीखता है पर कोई सुनता नहीं। आज जब कोई इस द्वीप पर जाता है तो उसे टूटी दीवारों पर खून के निशान दिखते हैं, बच्चों की पुरानी किताबें, जंग लगे खिलौने और सुनसान गलियों में अजीब सी सरसराहट। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि रात के समय वहां से रूहानी चीखें सुनाई देती हैं। कोई कहता है उसने किसी को छाया की तरह चलते देखा, तो कोई कहता है सीढ़ियों पर कुछ भारी कदमों की आवाज थी, जबकि वहां कोई नहीं था। साल 2015 में यूनेस्को ने हशीमा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, लेकिन बहुत से कोरियन संगठनों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनके अनुसार ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं बल्कि दर्द और जुल्म का गवाह है, और शायद इसीलिए ये द्वीप आज भी वैसा ही खड़ा है, टूटा, वीरान और सन्नाटे में डूबा हुआ। सवाल ये है, क्या वाकई ये जगह भूतिया है या फिर ये हमारी ही बनाई गई इंसानी क्रूरता का आईना है जो अब हमें डराता है? क्योंकि जब जुल्म की दीवारें गिरती हैं तो अक्सर उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है, और हशीमा आइलैंड शायद उन्हीं गूंजों का मूक गवाह है। पोवेग्लिया आइलैंड, इटली का शापित द्वीप। इटली की खूबसूरत नहरों और ऐतिहासिक शहर वेनिस के पास एक छोटा सा द्वीप है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। इसका नाम है पोवेग्लिया आइलैंड, लेकिन लोग इसे कहते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा भूतिया टापू। समंदर की लहरों के बीच ये टापू एकदम शांत दिखता है, लेकिन जैसे ही आप इसके करीब जाते हैं, हवा में एक अजीब सी बदबू और वातावरण में एक भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई आपको वहां नहीं चाहता। पोवेग्लिया का इतिहास खून, बीमारी
और पागलपन से भरा हुआ है। 14वीं सदी में जब यूरोप पर ब्लैक डेथ यानी प्लेग की महामारी आई तो इटली के राजा ने सारे बीमार लोगों को इस द्वीप पर फेंक देना शुरू कर दिया। जी हां, जिंदा इंसानों को जो सिर्फ खांस रहे थे या जिनका बुखार नहीं उतर रहा था, उन्हें नाव में लादा जाता और सीधे पोवेगलिया ले जाकर मौत के लिए छोड़ दिया जाता। कभी कभी तो उन्हें जिंदा ही जला दिया जाता था ताकि बीमारी फैल न सके। कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लाशें इस द्वीप की मिट्टी में दफन है। आज भी इस द्वीप की जमीन में 50% हिस्सा इंसानी राख और हड्डियों से बना है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ की मिट्टी में जो सब्जियां उगती हैं उनका स्वाद अलग होता है, शायद क्योंकि वो मृत शरीरों की खाद से पनपती हैं। लेकिन ये डरावनी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 18वीं सदी में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया और उस अस्पताल में एक डॉक्टर था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पागल मरीजों पर अमानवीय प्रयोग करता था। उसने कई मरीजों के दिमाग की सर्जरी बिना बेहोशी के की, उन्हें ऊंचाई से गिराया या अंधेरी कोठरियों में बंद करके भूखा मारा। बाद में उसी डॉक्टर ने अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन नर्सों के अनुसार मरने से पहले वो चिल्लाया था, वो मुझे लेने आ रहे हैं। आज जब कोई इस द्वीप पर जाता है तो खाली इमारतों में अजनबी सिसकियां, दरों दीवारों पर खून के निशान और हवा में बहती रूहों की सरगोशियां सुनाई देती हैं। एक बार एक टीवी शो की टीम जो भूतों की खोज करती थी, उन्होंने यहाँ रात बिताने की कोशिश की। अगले दिन वो पूरी टीम बुरी हालत में मिली, जैसे किसी ने उनके साथ कुछ किया हो, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये द्वीप शापित है। इटली सरकार ने इसे कई बार बेचने की कोशिश की, लेकिन हर बार खरीदार या तो पागल हो गया या अचानक लापता हो गया। आज भी पोवेगलिया बंद पड़ा है, ना कोई वहां जाता है, ना कोई वहां से लौटना चाहता है। तो क्या वाकई ये भूतों का ठिकाना है या फिर ये सब इंसान की बनाई हुई क्रूरता का परिणाम है जो अब एक रूहानी बदला बन चुका है? एक बात तो तय है, पोवेगलिया कोई आम द्वीप नहीं, बल्कि वो जगह है जहां मौत ने घर बनाया और अब वहां सिर्फ चीखों की गूंज बची है। और वो गूंज अब भी सुनाई देती है, बस सुनने की हिम्मत चाहिए। बामरजा द्वीप, समुद्र के बीचों बीच छुपा एक अजीब सा सन्नाटा, भारत के पश्चिमी तट से दूर अरब सागर की लहरों के बीच बसा है एक अनजाना, सुनसान और बेहद रहस्यमयी द्वीप, बामरजा आइलैंड। इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है और जो सुनते हैं वो इसे जल्दी भूल नहीं पाते। न तो यहाँ कोई पक्की जानकारी मिलती है, न कोई साफ रिकॉर्ड्स, बस कहानियां हैं। और कहानियां भी ऐसी जो किसी पुराने रहस्य, किसी गुमशुदा समय या किसी काले साए से भरी लगती हैं। बामरजा आइलैंड दिखने में छोटा है, चट्टानों, सूखे पेड़ों और कभी न बोली जाने वाली हवा से घिरा हुआ। यहाँ का वातावरण हमेशा भारी और ठहरा हुआ सा लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस द्वीप पर कभी एक समुद्री किला हुआ करता था, जहाँ पुराने समय में समुद्री लुटेरे या तस्कर अपनी गतिविधियां चलाते थे। लेकिन समय के साथ ये किला भी गुम हो गया। अब सिर्फ पत्थर, दीवारों के निशान और सीलन भरी दीवारें ही रह गई हैं। स्थानीय मछुआरों की माने तो इस द्वीप के पास से गुजरते समय नावों के कंपास अक्सर घूमने लगते हैं, दिशाएं बदल जाती हैं और कई बार मोटर बोट्स बिना कारण बंद हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो जो इंसानों की मौजूदगी को पसंद नहीं करती। सबसे रहस्यमयी घटनाएं रात के समय होती हैं। कई बार मछुआरों ने बताया कि उन्होंने इस द्वीप के ऊपर नीली या पीली रोशनी चमकते हुए देखी है, वो भी बिना किसी स्रोत के। ये रोशनी लहरों में मिल जाती है और फिर ऐसा सन्नाटा फैलता है कि समुद्र की आवाज भी सुनाई नहीं देती। इस द्वीप से जुड़ी सबसे डरावनी लोक कथा है डूबते कदमों की कहानी। कहते हैं कि एक बार एक नौजवान गोताखोर अपने साथियों के साथ वहां गया था। उसके दोस्त किनारे पर रुके, लेकिन वो अकेला द्वीप के अंदर गया। कुछ घंटों बाद सिर्फ उसकी आवाजें वापस आईं, चीखने की, डर से कांपती हुई, लेकिन उसका कोई नाम और निशान नहीं मिला। उसकी आवाजें हवा में गूंजती रहीं, मानो द्वीप ने उसे जिंदा निगल लिया हो। कुछ एक्सप्लोरर्स ने यहाँ कैंप लगाकर एक रात बिताने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह उनके कैमरे टूटे हुए मिले और सारी फोटोज गायब थीं। एक एक्सप्लोरर ने कहा कि रात में उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास खड़ा हो और सांस ले रहा हो, लेकिन पीछे देखने पर वहां कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा और एक छाया सी हरकत करती दिखी। आज तक बामरजा आइलैंड किसी टूरिज्म मैप का हिस्सा नहीं बन पाया। सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक चेतावनी नहीं दी, लेकिन स्थानीय लोग अब भी इसे मौत का टापू कहते हैं। हो सकता है यह सब सिर्फ कहानियां हों,
लेकिन सवाल यही है, अगर ये सिर्फ कहानियां हैं तो फिर वहां जाने वाले लौटकर क्यों नहीं आते, और जो लौटते हैं वो बोलते क्यों नहीं?